Good morning students, welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period. Dear students, our chapter number 14, the nationalist movement 1870 to 1947 is going on, and today in this chapter we will discuss the non-cooperation movement 1920 to 1922 and चोरा चोरी 1922 चोरा चोरी कांड 1922 तक हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Yesterday I told you about the Khilafat movement. After First World War, Muhammad Ali and Shaukat Ali started the Khilafat movement against the British to undo the injustice against Muslims in Turkey. अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो मुस्लिम हैं उनके, जो टर्की में मुस्लिम थे उनके साथ अन्याय किया. जो तुर्की का उस समय मुखिया होता था, या यूँ कहिए तुर्की का जो उस समय राजा होता था, मुसलमान लोगों का वो खलीफा होता है, उसे वो लोग खलीफा बोलते हैं, या कि अपना धर्माधिकारी बोलते हैं. उनका धर्म का सबसे बड़ा मुखिया होता है. तो उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने उनके साथ अन्याय किया, उनको न्याय नहीं दिया, उनका भेदभाव किया. इसलिए दो नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया. और इसी बात का फ़ायदा गांधी जी ने उठाया. गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर. अब हम शुरू करते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी जी कहते थे, द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. गांधी जी कहते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में किस कारण से लागू हुआ और जीवित है अभी तक, उसका कारण एक ही है कि भारतीयों ने उनको पूरा सहयोग दिया है. कैसे? वो कहते थे, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम. कहते हैं अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा. द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, ध्यान से सुनिए, इन दिसंबर 1920, 1920 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, रेटिफाइड गांधी जी कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. गांधी जी ने कॉल की थी कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरह से सहयोग न देना. इस बात का उन्होंने पूरा समर्थन किया. रेटिफाई, समर्थन करना. नॉन कोऑपरेशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड तुर्की इट बिगेन विद. तो क्या था, जो नॉन कोऑपरेशन था वो अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश वासियों ने किया था, अंग्रेज़ों ने किया था पंजाब और तुर्की के अंदर, टर्की कह सकते हैं इसको, टर्की के अंदर जो उन्होंने अन्याय किया था उसके खिलाफ एक शुरुआत थी. इसमें क्या था, इट बिगेन विद, इसमें क्या क्या किया गया देखिए, रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश. अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को जितने भी कोई टाइटल दिए थे, या चौधरी है, सर है, या कोई उपाधि दी थी दीवान की, कोई भी ऐसी सारी उपाधियों को, टाइटल्स को वापस कर देना. बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर, जो उसमें लेजिस्लेचर थी उनका बाइकआउट करना. नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग होता है बाइकआउट करना, बहिष्कार करना. बाइकआउट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस. जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनका विरोध करना. और भारत के अंदर जामिया मिलिया अलीगढ़ के अंदर और काशी विद्यापीठ बनारस में कॉलेज खोलना. बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड कोर्ट्स, सरकारी दफ्तरों का और न्यायालयों का विरोध करना. बोनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं को जलाना. हड़ताल्स एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में हड़ताल करना. आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट. 1919 के बाद तो ये आंदोलन क्या हुआ, एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हो गया. कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन बाद में जनता इससे जुड़ती गई. विच इन्वॉल्व पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, वुमेन, जिसमें किसान, आदिवासी, छात्र, कामगार, मजदूर, व्यापारी, औरतें, सभी लोग इसमें जुड़ गए. द यूनिटी बिटवीन हिंदू
एंड मुस्लिम स्ट्रेथन्ड, जो मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम एकता मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था मुसलमानों का, अंग्रेज भारतीय लोगों ने उनका समर्थन कर दिया। व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, पीपल होल हार्टेडली पार्टिसिपेटेड इन इट, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। द ब्रिटिश retaliated by imprisoning all the important leaders of the movement accepted गांधी जी। जितने भी ब्रिटिशर थे, ठीक है, उनके ऊपर क्रांतिकारियों के द्वारा जवाबी उनको कार्रवाई की गई उनके साथ, और इसमें एक्सेप्ट गांधी जी। ना चोरा चोरी, चोरा चोरी क्या है बेटा, देखिए। In 1922, the police fired upon a group of demonstrators at चोरा चोरी in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक चोरा चोरी नाम की जगह है, ठीक है। वहां पर 1922 के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो था क्रांतिकारियों पर, आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी। द एजिटेटेड मॉब सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर, और इसके बदले में क्या क्या हो, देखो यहाँ पे लाइन है कि जैसा को तैसा वाली बात होना शुरू हो गई थी। और इसके फिर क्या हुआ कि जो भीड़ थी, ठीक है, जो आंदोलनकारियों की भीड़ थी, उन्होंने भी इसके बदले में गुस्से में आकर के चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन अलाइव, जिंदा जल गए थे। ये ध्यान रखिएगा आप, चोरा चोरी में। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी पुलिसमैन वर बर्न इन चोरा चोरी, ठीक है। और कब हुई थी? 1922। गांधी जी वाज शॉक्ड, ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया गुस्से में आकर के मूवमेंट, एज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स नॉन वायलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो है ये आंदोलन है जो अपना अहिंसा का रास्ता छोड़ करके हिंसा पर चल पड़ा है। सम लीडर्स सपोर्टेड द हिज डिसीजन, कुछ लीडर्स थे जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया, बट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस अपोज्ड द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वन वायलेंट इंसिडेंट। लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने गांधी जी के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें ये विड्रॉल नहीं करना चाहिए मूवमेंट को, क्योंकि छोटी सी घटना घटी है, इसके कारण हमें बंद नहीं करना चाहिए। उसी समय मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। टू किस लिए? टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने सोचा कि हम प्रांतों में हमें चुना जाएगा, हमें अपना प्रतिनिधि बनाया जाएगा, और हम अंदर से भारत जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ख़त्म करेंगे। इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडली स्टॉपिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो ऐसे आंदोलन था, उसको एकदम एक डिसीजन से बंद करने के कारण, हालांकि कर दिया गया था, गांधी जी करने के बावजूद ये बंद भी कर दिया गया था, फिर भी गांधी जी अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट किया गया। दो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विदड्रॉन प्रीमेचुरली, हालांकि नॉन कोऑपरेशन को पहले से एकदम बंद कर दिया गया। इट वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग, फिर भी ये सफल था, किस चीज़ में सफल हुआ है? इन ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री क्लोज एंड हेल्प इन गिविंग अ नेशनल करेक्टर टू द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। इससे क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन हालांकि बीच में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी इससे जो भारतीय लोग थे उनकी यूनिटी थी, वो पूरे भारतीय एक साथ हो गए और एक दूसरे को हेल्प करने के कारण वो सभी आपस में जुड़ गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपगेट खादी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एरिडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी इसके बाद जो ये खत्म हो गया था, फिर भी गांधी जी उसके बाद अपना खादी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करते रहे और साथ में छुआछूत के उन्मूलन नाश के लिए उन्होंने बहुत प्रयासरत रहे। नाउ पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, द पीजेंट एंड वर्कर्स ज्वाइंट द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई टैक्सेस। किसानों ने भी क्या किया कि भारतीय अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा अंग्रेज शोषण कर रहे थे उसका, और जो हाई टैक्सेस ले रहे थे, इन बातों का विरोध करने के लिए फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए वन नेम मोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक अप द कोज ऑफ पीजेंट्स ऑफ बारदोली इन गुजरात। गुजरात में बारदोली नाम की जगह है, वहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, अपने हाथों लेके वो किसानों के लीडर के रूप में उभरे, जो कि हमारे बाद में होम मिनिस्टर भी बने। बारदोली गुजरात। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को पेज नंबर 162 तक यहाँ तक रीड आउट करना है। इफ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।